आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं रचना बंसल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी में बिजली कर्मियों की 72 घंटों की हड़ताल जारी है। गुरुवार की रात 10 बजे से शुरू हुई, जिसके बाद बिजली घर और यूपी पावर कॉर्पोरेशन मुख्यालय पर भारी पुलिस फोर्स दिखा, पीएससी की तैनाती दिखी। वहीं इस हड़ताल के चलते अलग अलग जगहों से बिजली आपूर्ति की खबरें भी आने लगी। हालांकि ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने हड़ताल पर गए लोगों को सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन बावजूद उसके सुबह से ही हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। तो इस मुद्दे पर बात भी हम करेंगे, लेकिन तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। 19 साल की सेवा के बाद 3 प्रमोशन वेतनमान दिया जाए, ये मांग है इन सभी बिजली कर्मियों की। साथ ही साथ कैशलेस इलाज की सुविधा भी इनके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बिजली कर्मी हड़ताल पर जाते हैं तो फिर सीधा सीधा आम लोगों पर इसका प्रभाव नजर आता है। सरकार से अपनी मांगों को लेकर ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं। निजीकरण और सेवा शर्तों में कटौती की मांग इनकी प्रमुख मांगों में से एक है। साथ ही कह रहे हैं कि अगर 19 साल की उनकी सेवा हो गई है, यानी कि नौकरी हो गई है, तो फिर उस हिसाब से प्रमोशन भी होना चाहिए। ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के निजीकरण के आदेश वापस लिए जाएं, ये भी इन बिजली कर्मियों की मांग है। बिजली कर्मियों की मांग क्या कुछ है, किस तरीके से हड़ताल का फैसला हुआ है और कब तक हड़ताल करने की चेतावनी है, ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी, विद्युत विभाग से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो हड़ताल में 72 घंटे की हड़ताल है और गुरुवार की रात 10 बजे से हड़ताल शुरू हुई है। अब बता दें, सांकेतिक हड़ताल है 72 घंटे की। ये तमाम सारे लोग हैं इस हड़ताल में शामिल है। हालांकि सरकार इसको लेकर सख्त है। जो ऊर्जा मंत्री ने साफ कर दिया है, इस पूरे मामले को लेकर सख्ती बरती जाएगी। क्या कुछ कहना है? ये हमारे सांकेतिक हड़ताल है। गुरुवार की रात से 10 बजे से हड़ताल प्रारंभ है और कई बिजली घर उत्पादन के जो है बंद ठप हो चुके हैं, कई जगह ब्रेकडाउन हो चुका है और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें सप्लाई लगभग बाधित है और हम लोग की हड़ताल लगभग 100% सफल है और हम लोग जीत की ओर अग्रसर हैं। और यही जज्बा हम लोग सभी कर्मचारियों से अपील करते हैं कि बनाए रखें। हम लोग की शांतिपूर्वक हड़ताल है और सरकार से हम लोग कोई टकराव नहीं चाहते हैं। हमारी 15 सूत्रीय मांग थी। 3 दिसंबर 2022 को समझौता हुआ था, उसमें 14 मांगे जो है माननीय ऊर्जा मंत्री के निर्देश में मानी गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं 15 दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर कमेटी गठित करके पूरी मांगों को निस्तारण कर दूंगा। लेकिन आज तक 14 जो मांगे मानी गई थी, उसमें एक भी मांग आज तक पूर्ण निस्तारण नहीं किया गया था। उस मांगों को दोबारा मनाने के लिए हम लोग पुनः बाध्य हुए हैं इस हड़ताल करने के लिए। कल फिर से आप लोगों की शायद बैठक थी, उसमें क्या कोई निर्णय नहीं हो पाया? अभी मंत्री जी से कल वार्तालाप हुआ था, मगर मंत्री जी और हमारे माननीय चेयरमैन साहब जो वार्ता विफल हो गई पूरी तरीके से, क्योंकि हमारे जो 15 बिंदु थे 3 दिसंबर 2022 को जो भी हम लोगों ने बिंदु रखे थे, वो सब विफल हो गया है। वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हड़ताल करेंगे आप लोग तो एस्मा लगाया जाएगा। और अब तो संविदा कर्मचारियों के बाद कल से देखा गया है कि संविदा कर्मचारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। कह रहे हैं कि उनको नौकरी, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी पूर्णतः। इस विभाग में हमारी जो बैकबोन होती है, संविदा कर्मचारी ही हमारी बैकबोन होती है और संविदा कहा गया है इंग्लिश में, स्टाफिंग इज द ब्रेन ऑफ लाइन। हमारी लाइन ही खत्म कर देंगे तो आज यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। बीती रात से आपकी हड़ताल, सांकेतिक हड़ताल है, वो शुरू हो गई है। आज पहला दिन है, क्या कोई बातचीत हो पाई है? क्योंकि अब हड़ताल भी तो वार्ता हुई है, लेकिन वार्ता अभी तक सफल नहीं हो पाई है। हम उम्मीद करते हैं, हमें सरकार पे पूरा विश्वास है, हमारी सरकार की मंशा पे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी मजबूरियों को, हमारी तकलीफों को, हमारी संवेदनाओं को समझेगी। क्योंकि हम हमेशा बिजली विभाग कहा जाता था कि पहले 3 चीजें होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन आज की तारीख में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ चौथी चीज जुड़ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी। आप घर की कल्पना नहीं कर सकते बिना बिजली के, और उस बिजली विभाग के कर्मचारी को, अधिकारी को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक का न्याय है? ये देखना चाहिए सरकार के, और हम अपने प्रयास पूरा कर रहे हैं अपनी तरफ से। संयुक्त कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से ये हड़ताल का आह्वान किया गया। सांकेतिक हड़ताल है। उत्तर प्रदेश के सभी जो बिजली विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, ये सभी कर्मचारी और अधिकारी, 1 लाख से ज्यादा लोग हैं वो हड़ताल पे। हालांकि इसका असर भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबरें आई हैं। फिलहाल देखना होगा कि सरकार से क्या कोई वार्ता होती है और क्या कुछ हल निकल कर आता है। नफीस के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। चूंकि खबर बड़ी है, सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की जनता को प्रभावित कर रही है ये हड़ताल। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता।
जयप्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जैसे जैसे और गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी बात होगी। सबसे पहले अश्विनी जी, ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी देखी होगी। अब तो चूंकि सर्दियां लगभग खत्म हो चुकी हैं, गर्मियों का मौसम आ रहा है, ऐसे में बिजली कटौती सीधे सीधे लोगों को प्रभावित करने वाली है। अगर बिजली कर्मी ही हड़ताल पर रहेंगे तो क्या बिजली लोगों तक पहुंचेगी? लोग तो परेशान हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं इन्हें मनाने के लिए? कहा यह भी जा रहा है कि दिसंबर में 14 मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज करीब 3 महीने बीत चुके हैं। और रोमा, यहाँ ये भी बताना होगा कि जो फिगर्स जैसे अभी हमने बताया कि 5.2% हुआ है, और आपने जो फिगर बताया ये 5.2% यानी कि पिछले साल इसी अवधि में 2022 की जनवरी में जो ग्रोथ हुआ था और इस साल 2023 की जनवरी में जो ग्रोथ हुआ उसमें 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपसे मैं बात करने आऊंगा, हमारे पास नागेश जी हैं। नागेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये आईआईपी के आंकड़े देश की इकोनॉमी के लिए, पॉलिसी मेकिंग में? मेरे ख्याल से जो अभी रोमा जी ने बताया कि हम कैसे इसको मेजर करते हैं, वो एक चीज है, लेकिन ये आईआईपी और जो औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रगति का सूचक है, तो इसका इतनी इम्पोर्टेंस है क्योंकि अभी जैसे एक अर्थशास्त्री हुए निकोलस कार्डो, उन्होंने कहा था कि कोई भी देश, मुझे ध्यान नहीं पड़ता, जो विकसित हो गया हो बिना औद्योगिक प्रगति के, तो विकास के लिए, जैसे हमारा देश विकास के लिए प्रयत्नशील है, उसके लिए औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाना और इंडस्ट्रियलाइज होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उस दिशा में हम किस तरफ चल रहे हैं, कितनी तेजी से चल रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए या उसको सिर्फ इन बिजली कर्मियों की नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़ी हुई है। पहले मैं पीसीआर को कहूंगी कि पीसीआर, अश्विनी शाही जी की आवाज मुझ तक पहुंचे, ये कोशिश आप कीजिए ताकि मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकूं। मेरे साथ जयप्रकाश पांडे जी भी हैं। जयप्रकाश जी, उत्तर प्रदेश की जनता, बिजली आपूर्ति अगर नहीं होगी तो जाहिर तौर पर बेहाल होगी। गर्मी का सीजन अब दस्तक दे चुका है, साथ ही साथ बिजली कर्मियों की जो मांग है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और उस आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एक महत्वपूर्ण पार्ट पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, तो 14 ऐसे सेक्टर्स को जिसमें बहुत पोटेंशियल था और हम उनका पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो उन चीजों का, उन पॉलिसी का अब धीरे धीरे असर दिखना शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि आईआईपी की ग्रोथ आगे वाले समय में और बढ़ती जाएगी, अच्छी विकास की रफ्तार दिखेगी। और इसे हम मान सकते हैं कि ये देश की इकोनॉमी का एक तरीके से इंडिकेटर है। बिल्कुल, जैसा अभी रोमा बता रहे, वो भी नहीं है जो इंडस्ट्री के है, जहां पर विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति हड़ताल पर बैठे हुए ये बिजली कर्मियों को आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता जो कि अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी से सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है। जयप्रकाश पांडे जी, आवाज आ रही है आपको? जयप्रकाश जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, उन्हें हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अश्विनी शाही जी, चूंकि उत्तर प्रदेश में अगर बिजली कर्मी हड़ताल पर जाते हैं, सीधा सीधा असर उत्तर प्रदेश की जनता पर इसका पड़ेगा, लेकिन सिरदर्द तो आपके लिए भी है कि अगर आप किसी भी संबंधित विभाग को इस तरीके से देखें कि सड़कों पर आ जाएं, कामकाज छोड़ दिया जाए। देखिए, ये मार्च का महीना इन लोगों ने गलत चुना है। आवाज मेरी आ रही है आप तक? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। जी, मार्च का महीना है और हमारे कर्मचारी भाइयों को भी ये समझना चाहिए कि सरकार ने घाटे के बावजूद भी बोनस देने का जब काम किया, बहुत सी 17,000 करोड़ की योजनाएं इन लोगों ने जो जर्जर तार और उसकी बात की थी, सारा मान लिया गया। 5,000 करोड़ का काम चालू है, मैंने पहले भी बताया आपको। एसीएस की अध्यक्षता में वेतन के उसमें जो है कमेटी एक बना दी गई है।
तो बहुत सी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम होता है मार्च में राजस्व वसूली का। अगर आप बोर्ड घाटे में चल रहा, आपका यूपीपीसीएल घाटे में चल रहा है और आप हड़ताल कर रहे हैं, 36,000 करोड़ का घाटा इन वसूली से नहीं हो, बकाया इतना ज्यादा है, ये लोग वसूली नहीं कर पाएंगे तो घाटा है, उस पर इन लोगों का ध्यान नहीं है। लेकिन चलिए, फिर भी ये हमारे अंग है, हम इनकी मांगों पर विचार कर रहे हैं और विचार करके एक एक करके काम इनके पर हो रहा है। लेकिन अब ये लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश अगर कर रहे हैं, अगर उगाही तो की ये बात उचित है नहीं तो है। फिर सख्ती दिखाइए ना, एक्शन तो आप ही लोगों को लेना होगा। जी, एक एक्शन दिखाया गया था, एक बार कल्याण सिंह जी की सरकार थी, इन लोगों ने भी हड़ताल किया था तो 2000 कर्मचारी बर्खास्त हुए थे। तो ये लोग अगर नहीं मानेंगे, एस्मा लागू है अभी, एस्मा के खिलाफ जो भी जाएगा उसकी सर्विसेज बर्खास्त की जाती हैं। ये स्पष्ट है इन लोगों को, उसके बावजूद भी गए हैं, तो जो जैसा मनाने की कोशिश पहले की जाएगी, अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर इनके ऊपर आवश्यक विधिक कार्यवाही जरूर की जाएगी। मतलब क्योंकि क्या इस समय बातचीत से, हाँ अश्विनी जी, क्या मतलब बातचीत से मामला नहीं सुलझेगा? जो बिजली कर्मी कह रहे हैं कि दिसंबर में हमें आश्वासन दे दिया गया था, 15 में से 14 मांगे मानी गई थी और ये कहा गया था इंप्लीमेंट होगा, 3 महीने करीब बीत गए, हुई नहीं इंप्लीमेंट उनकी मांगे, इसीलिए अब वो हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर है। आप कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से विरोध हुआ, हड़ताल हुई, तो फिर सख्त एक्शन ऐसे होगा कि बर्खास्तगी इन लोगों की हो जाएगी, मतलब अब बातचीत से बात नहीं बनेगी। देखिए रचना जी, मैं ये कह रहा हूं, एस्मा लगा हुआ है कि 6 महीने तक ये लोग हड़ताल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजस्व वसूली का महीना होता है मार्च, नया सारा क्लोज किया जाता है, अप्रैल से फिर नई चीजें ओपन होती हैं। 1500 करोड़ का रोज हर महीने का घाटा हो रहा है। तो आप इस पहले उस पर जाते, खुद वो लोग कह रहे हैं कि हमारी 14 मांगे पूरी हुई। उन मांगों में मैंने 2-3 मांगों को बताया कि जो प्रक्रिया में है। एक तो बोनस जो बंद था, घाटे के बावजूद बोनस दिया गया। इस वेतनमान की जो बात इन लोगों ने किया, वो एसीएस के अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी। तो ये 2-3 मांगों का मैंने जिक्र भी किया, 14 मान ली गई है उसमें। ये अब प्रक्रिया वाइज धीरे धीरे एक एक करके इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। मतलब अब सिरे से नकार भी नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मांगे मानी नहीं जाएंगी, उन पर मंथन होगा, उन पर प्रक्रिया अभी चल रही है, इन प्रोसेस से कह सकते हैं। और ऐसे में अगर हड़ताल पर जाते हैं तो फिर सख्त कार्रवाई की दिशा में कदम आपको उठाना पड़ सकता है। जयप्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी जी, ये जो हड़ताल करते हुए बिजली कर्मियों की तस्वीरें हैं, इसे आप कैसे देखेंगे? ये निश्चित रूप से सूबे का दुर्भाग्य है और जो वर्तमान योगी सरकार है उसके फासिस्ट चरित्र के कारण ऐसा है। केवल ये 27 लाख विद्युत कर्मचारियों की समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो अगर अभिव्यक्ति की आजादी वाले मसले, मतलब अगर जो प्रेस के मीडिया कर्मी हैं उनके हकूक छीने जा रहे हैं, उनको फर्जी मुकदमे में बंदी बनाया जा रहा है। प्रतिपक्ष के लोग अगर शासन की नीतियों के विरोध में लोकतांत्रिक प्रतिरोध करते हैं तो उनपे भी मुकदमे दायर किए जाते हैं, उन्हें उससे वंचित किया जा रहा है लोकतांत्रिक अधिकार से। अब आप ये बताइए, विद्युत समस्या उत्तर प्रदेश को, अगर हमारे ही पहले के हिस्से उत्तरांचल को देख लीजिए या सीमावर्ती किसी सूबे को देख लीजिए, तो सबसे महंगी विद्युत यहाँ है। तो स्वाभाविक है कि उपभोक्ता लूटा जा रहा है। और जो कर्मचारी भाई हमारे हैं, वहां आप उनको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए जब वो ओल्ड पेंशन स्कीम मांगते हैं तो आप उससे वंचित कर देते हैं। अभी 6 महीना भी नहीं हुआ जब उनकी संघर्ष समिति से आपका इकरारनामा था, उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास अब बचा ही क्या? पूरी विद्युत विभाग में आउटसोर्स की भर्ती में हमारे गांव गरीब किसान के लड़कों की जवानी लूटी जा रही है। और ये बात इतना ही नहीं है, रियल में ये निजीकरण का बैकग्राउंड बनाया जा रहा है। जब एक नौकरशाह को विद्युत मंत्री बनाया गया था तभी क्लियर हो गया था कि उत्तर प्रदेश के जो निगमें हैं पारेषण वाली, उन सबको प्राइवेट हाथों में बेचा जाएगा। और ये तो केंद्र से लेकर यहाँ तक की पूरी योजना ही है, इनका बस चले तो पूरा देश ही अडानी के नाम कर दें। जयप्रकाश जी, यहाँ आपने 2 तरफ से वार कर दिया है। एक तरफ आपने ये भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत महंगी बिजली मिल रही है, यहाँ तो राहत दी नहीं, साथ ही साथ बिजली कर्मियों पर भी अब अलग तरीके से मुकदमे दर्ज करके उनकी परेशानी बढ़ाने की कोशिश है। अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक तरीके से आपने सवाल उठा दिया कि अपनी मांगों को लेकर अगर आवाज उठाई जा रही है लोकतांत्रिक देश में, तो फिर क्या मुकदमों से डरा दिया जाएगा? इसको लेकर अश्विनी जी का मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले सुहेल आबिद हमारे साथ हैं, प्रदेश महामंत्री हैं यूपी बिजली मजदूर संगठन से। सुहेल आबिद जी, ये नौबत क्यों आन पड़ी कि बिजली कर्मी सड़क पर आ गए, जबकि सरकार ने आश्वासन दिया था? अश्विनी जी कह रहे हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि इन प्रोसेस अभी सारी चीजें हैं। जी,
हेलो सुहेल जी, आवाज आ रही है? हेलो सुहेल जी, आवाज मिल रही है? हाँ सुहेल जी, मेरा सवाल यह है कि नौबत क्यों आई कि इतनी बड़ी संख्या में बिजली कर्मी सड़कों पर आ गए? से 3 दिसंबर 2022 को मांगों के सिलसिले में 14 सूत्री मांगों पे सहमति बनी थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार माननीय अवनीश अवस्थी भी मौजूद थे। हाँ। और उनकी मौजूदगी में 14 सूत्रीय मांग पत्र पे सहमति बनी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ चीजें तुरंत हो जाएंगी, कुछ एक आध हफ्ते में हो जाएंगी। 15 दिन का समय मांगा गया संयुक्त संघर्ष समिति से। ये जो भी आपकी समस्याएं हैं 15 दिन में पूरी कर दी जाएंगी। आज 114 दिन हो गया है और उसकी जो हमारा समझौता हुआ था सरकार से, उत्तर प्रदेश की माननीय पावर मिनिस्टर साहब से, उसमें एक भी बिंदु का अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। ऊपर से अभी हमारी 2 दौर की माननीय पावर मिनिस्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने जो है अभी कल की वार्ता में हमसे ये कहा कि हम इस पे एक कमेटी बनाएंगे। आप ये बताइए कि समझौते के बाद कमेटी बनाने का औचित्य क्या है? समझौते के बाद क्रियान्वयन होता है, कमेटी नहीं बनाई जाती है। आप सुन लीजिए कि जब उत्तर प्रदेश में मात्र 32 लाख उपभोक्ता हुआ करते थे तो 1,20,000 अधिकारी और कर्मचारी और जूनियर इंजीनियर काम करता था। आज 3,26,00,000 उपभोक्ता उत्तर प्रदेश में है। हाँ। मात्र 37,000 अधिकारी कर्मचारी और जूनियर इंजीनियर काम कर रहे हैं। 70,000 संविदा कर्मियों के भरोसे जैसे तैसे ये व्यवस्था चल रही है। 3 चीजों की कमी है, मनी, मैन और मटेरियल की। उन तमाम अभावों में भी हम लोग जान देकर सूबे को रोशन करने का काम कर रहे हैं। माननीय सरकार जो भी हमसे कहती है वो उसको अमली जामा पहनाने का काम करती है। मुझे इस बात का फख्र है कि जब कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ था तो हमारे 587 लोगों ने जाने को अपनी कुर्बान की। लॉकडाउन तभी सफल हो पाया कि जब हमारे लोग जान हथेली पे लेकर 24 घंटे बिजली सप्लाई दे रहे थे। इस वजह से लोग घरों में थे। जब सौभाग्य योजना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लागू की तो हमको नंबर 1 का जो है वो रखा गया। माननीय श्रीकांत शर्मा जी हमारे पूर्व जो पावर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इतना जबरदस्त सौभाग्य योजना में काम किया है कि हिंदुस्तान में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड गया। हम लोग तमाम अभावों के बावजूद भी हमारी ये मांग थी कि संविदा के लोग जो है, जैसे तेलंगाना सरकार ने नियमित कर दिया है, हाँ। पंजाब सरकार ने नियमित कर दिया है, राजस्थान छत्तीसगढ़ ने नियमित कर दिया है, तो यहाँ पर हर महीने 3-4 संविदा कर्मी कुर्बान हो रहे हैं। हाँ। मात्र 5 लाख रुपए कंपनसेशन मिलता है। आप सोचिए 20-22 साल 23 साल का जो संविदा कर्मी है उसकी जान जा रही है। अभी कल आप ये समझिए कि एसडीएम साहब ने बलिया में एक किसी मांटी कार्लो संस्था के में काम कर रहे एक आदमी को शटडाउन दिला के जबरदस्ती चढ़ा दिया। वो बेचारा 70% जल के नीचे गिर गया और उसके बाद एसडीएम साहब वहां से चले गए। हम लोग कुर्बानी देने वाले लोग हैं। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, वो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास पे काम हो रहा है। तो बिजली का मजदूर अपने आप को अछूता महसूस कर रहा है। हाँ। हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो। कुछ जायज सवाल आपने उठा दिए हैं। मनी, मैन, मटेरियल, इन चीजों के अभाव के चलते भी ड्यूटी करना, सर्विस देना और उसके बावजूद इस तरह से सौतेला व्यवहार। अश्विनी जी देखिए, कुछ तो गैर वाजिब कहकर आप टाल सकते हैं, लेकिन कुछ तो वाजिब सवाल है ना। रचना जी देखिए, अभी हमारे साथी जो कह रहे थे ठीक है, वाजिब, मैं हमारे भाई हैं, इनको मैं गैर वाजिब कह नहीं रहा हूं, लेकिन मांगों को मैं भी तो बता रहा हूं। आरडीएसएस योजना में 17,000 करोड़ रुपए का अवलोकन हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। जो जर्जर तारों को ठीक करने, ट्रांसफार्मर ठीक करने, मैन, मटेरियल, पावर, तीनों जो बता रहे हैं उसी में चल रहा है 5,000 करोड़ का काम। लेकिन एक तरफ ये मार्च के महीने में वसूली नहीं करेंगे जहां बकाया है, बेस्काम घाटे में रहे, लेकिन मांगे पूरी होनी चाहिए। जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है मांगे। बोनस मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं, ये जुड़े नहीं थे, फिर से कह रहा हूं, बोनस जो बंद था, साल भर का बोनस देने का प्रावधान किया गया या नहीं किया गया ये बताएं। कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई या नहीं दी गई ये बताएं।
और आज कमेटी की बात कर रहे हैं। कमेटी जब वेतनमान में कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सी चीजें आती हैं, उस वेतनमान की मांग को बगैर कमेटी के नहीं हो सकता। एक दिन की चीज नहीं होती है कि एक बार में हो जाए। अश्विनी जी, लेकिन अगर आप किए हुए कामों की गिनती करवा रहे हैं लेकिन फिर भी नाराजगी है, फिर भी बिजली कर्मी सड़कों पर हैं, तो जो बीच की खाई है ये पाटने का काम और जिम्मेदारी तो आप ही की है ना। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ कोशिश जारी है, कुछ काम किए भी गए हैं और संतुष्ट नहीं है बिजली विभाग इससे, तो समझाने की कोशिश भी आप ही को करनी होगी। जी हम कर रहे हैं। सारे अधिकारियों की कल बैठक माननीय मंत्री जी ने लिया और बैठक लेने के बाद सबको निर्देशित किया गया, सबसे कहा गया आग्रह करके सबको वापस लाइए। अगर नहीं आते हैं तो एस्मा लागू है। हाँ। उसके लिए भी तैयारी। हम दोनों काम करेंगे। अपने भाई, अपने बेटे, अपने अभिभावक जो भी हमारे लोग वहां बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, उनका योगदान सराहनीय है। उनको समझाने का भी काम करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो कानूनी कार्रवाई भी करने को बाध्य होगी सरकार। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे कि ये लोग जो बिजली कर्मी हड़ताल पर हैं और जो अपनी मांगों को उठा रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश की जनता में ही काउंट कीजिए अश्विनी जी। लेकिन सुहेल आबिद जी, अश्विनी जी ने जो काम गिनवा दिए हैं, जो कह रहे हैं कि ये काम तो हो चुके हैं, इन कामों को लेकर अभी प्रक्रिया चल रही है, आप संतुष्ट हैं? क्या वाकई ये हुआ है? देखिए, कोई काम नहीं हुआ है और ये मात्र हमें उत्तर प्रदेश सरकार से किसी तरीके की कोई शिकायत है ही नहीं। हमारा जो मैनेजमेंट है, जो बिजली विभाग का जो शीर्षस्थ मैनेजमेंट है, सिर्फ उनकी मतलब जबरदस्ती की वजह से, उनकी हठधर्मिता की वजह से, और वो अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, जबकि हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं और ये मालिक समझ रहे हैं अपने आप को। हमारे यहाँ जो चेयरमैन साहब हैं और वो किसी चीज को लागू नहीं होने दे रहे हैं। हाँ। हम तो माननीय मंत्री जी के साथ जो समझौता हुआ है उसके सम्मान के लिए आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन में मात्र 14 और 15 तारीख को हमने कार्य बहिष्कार किया कि अब हमारी बात सुन ली जाए। और अभी जो हमने स्ट्राइक की है, 23 साल के बाद बिजली के लोग स्ट्राइक पे उतरे हैं। 14 जनवरी 2000 को स्ट्राइक पे उतरे थे और 25 जनवरी को वह स्ट्राइक समाप्त हो गई थी समझौता होने के बाद सरकार से। और 23 साल तक हमने कोई आंदोलन नहीं किया है, किसी तरीके की कोई हड़ताल नहीं की है और ये भी हड़ताल सांकेतिक हड़ताल है। हमारी पीड़ा समझी जाए। संविदा के लोगों को बाइफरकेशन किया जा रहा है, 8,000 रुपए काम दिया जा रहा है, जबकि मिनिमम वेज 18,000 रुपए मजदूरी है। हाँ। सरकार की ही मजदूरी तय है कि 18,000 से कम किसी मजदूर को वेतन नहीं दिया जाएगा। हमारा बिजली का संविदा कर्मी 8,000 रुपए पे काम कर रहा है और जो सैनिक कल्याण से काम कर रहे हैं वही काम 24,000 रुपए उनको दिया जा रहा है और जो कार्यदायी संस्था से मजदूर रखे गए हैं अकुशल और कुशल, उनको 8,000 और 10,000 दिया जाए। हाँ। यही हमारी मांग है। अश्विनी जी, इस पर छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए ना। संविदा कर्मचारियों को लेकर, उनके वेतन को लेकर एक रिएक्शन दे दीजिए ना, फिर मैं जयप्रकाश पांडे जी से सवाल करूं। जी देखिए, ये नीतिगत मामले हैं और नीतिगत मामलों में सरकार फैसला लेती है और जो तय किया जाता है वो उनको पारिश्रमिक दिया जाता है संविदा कर्मियों को। अब इसको दो तरीकों से हम बांट सकते हैं। आज ये लोग सांकेतिक हड़ताल पर हैं लेकिन वही संविदा कर्मी हमारे काम कर रहे हैं, तो इन लोगों ने दोनों को मिलाने का काम किया है, ये उचित नहीं है। अब संविदा कर्मी कहीं भी हड़ताल की बात नहीं, नीतिगत मामला है। अगर सरकार को लगेगा कि पारिश्रमिक कम हम दे रहे हैं तो जरूर सरकार पारिश्रमिक बढ़ाएगी, इसमें कहीं हम कमी नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमारे लिए काम करते हैं। और आज देखिए, रोजगार की जो समस्या है, उत्तर प्रदेश में हमने कम से कम रोजगार देने का काम किया है। 3% से कम हमारी बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश में। पहले जहां 16-17% हुआ करती थी, तो हमने तो लगाया है लोगों को काम पर और उनको हम इतना तो कम से कम दिया जा रहा है कि जिससे वो संतुष्ट होकर काम कर सके। अब अगर उसके बावजूद भी कुछ कमी लगेगी तो सरकार नीतिगत फैसले लेती है। सुहेल जी ने ये भी बताया है कि कई पद ऐसे हैं जो अभी भी खाली पड़े हैं और बिजली विभाग जैसे तैसे बस चल रहा है। उन्होंने कहा भी तो ना, अभी मनी, मैन, मटेरियल, इन सभी के अभाव के चलते काम हो रहा था, लेकिन 23 साल बाद ये नौबत आई है। इसी को लेकर रिएक्शन मैं जयप्रकाश जी से चाहूंगी। जेपी जी, क्या नौबत लगती है आपको कि 23 साल बाद बिजली कर्मियों को हड़ताल पर जाना पड़ा? देखिए, हड़ताल पे जाना केवल उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मियों को ना देखिए। हाँ। ये सरकार पूरी तरह से कारपोरेट के दबाव में निजीकरण कर रही है। जब सेना में अग्निवीर आ गए और स्वाभाविक रूप से हर जगह संविदा आउटसोर्सिंग, जैसा हमारे मित्र बता रहे थे कि 8,000 पे वो काम कर रहे हैं,
तो रियल में इनकी जो नीति है वो ये भूल जाते हैं कि स्टेट कोई निगम नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है और इनका दायित्व बनता है कि जो जनता की बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत भी उसमें आती है, तो इसको आपको मुहैया कराना है। आप इसको अगर लाभ के एंगल से देखेंगे या एक इन्होंने बड़ी गहरी खाई खोद दी है अपने नीति निर्माण में कि जो इंडिया है, मतलब जो अपर मिडिल क्लास है या उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी सुविधाएं देंगे। एक्सप्रेसवे बनेगा या मेट्रो फ्लाईओवर या मेदांता अपोलो के हॉस्पिटल रहेंगे। लेकिन इस जब नीति आयोग कहता है कि 37% उत्तर प्रदेश में गरीब हैं, किसान 1,77,00,000 किसान परिवार 27 रुपया प्रतिदिन पे आय पे काम कर रहे हैं। हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि हम रोजगार दे रहे हैं। जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट आप पढ़िए 2020-21 की। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर बात पलटवार होगा तो समय और ज्यादा जाता रहेगा। मेरा कहना या फिर हमारे चैनल का मानना सिर्फ इतना है कि प्रॉब्लम जो भी हो उसे सुलटाने की तरफ आगे बढ़ा जाए, प्रॉब्लम जो भी हो उसे दूर करने की तरफ सरकार एक कदम आगे बढ़ाए। अश्विनी जी, जयप्रकाश जी, सुहेल आबिद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में साथ रहने के लिए। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के दर्शकों को मैं बता दूं कि थोड़ी ही देर बाद ऊर्जा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। हो सकता है कि इस मसले को लेकर कुछ बड़ी घोषणा, कुछ बड़ा ऐलान भी हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।